आज के लेटेस्ट ट्रैक में कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेती हुई दिखाई देने वाली है, जहां एक तरफ ईशान के दिल में नोनिका के लिए भावनाएं गहराती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नोनिका इन भावनाओं को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखाई देती। दोनों के बीच उम्र का एक बड़ा फासला है और यही फासला उनके रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है। कहानी की शुरुआत होती है देर रात के उस पल से, जब हर कोई गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन ईशान की आंखों से नींद कोसों दूर होती है। उसके मन में लगातार नोनिका का ख्याल चल रहा होता है। वह बार बार अपना फोन उठाता है और फिर रख देता है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि क्या उसे नोनिका से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए या नहीं। काफी सोचने के बाद आखिरकार ईशान हिम्मत जुटाता है और नोनिका को कॉल कर देता है। रात का समय होने की वजह से नोनिका पहले तो हैरान रह जाती है कि आखिर इतनी रात को ईशान का फोन क्यों आया है। वह कॉल रिसीव करती है और थोड़े गुस्से में पूछती है कि आखिर इतनी रात गए फोन करने की क्या जरूरत पड़ गई। ईशान कुछ पल तक चुप रहता है, क्योंकि उसके लिए अपने दिल की बात कहना आसान नहीं होता। लेकिन आखिरकार वह कह देता है कि उसे नोनिका से बात करना बहुत अच्छा लगता है। दिन भर वह उसी के बारे में सोचता रहता है और अब उसे ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद वह नोनिका से प्यार करने लगा है। ईशान की यह बात सुनकर नोनिका पूरी तरह से कौंध जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि ईशान उसके लिए इस तरह की भावनाएं रखता होगा। वह तुरंत नाराज हो जाती है और ईशान को डांटते हुए कहती है कि उसे इतनी रात को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नोनिका ईशान को समझाने की कोशिश करती है कि वह उससे 13 साल बड़ी है। दोनों की उम्र में इतना बड़ा अंतर है कि इस रिश्ते के बारे में सोचना भी सही नहीं है। वह ईशान से कहती है कि उसे अपनी उम्र की लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ईशान कहता है कि प्यार उम्र देखकर नहीं होता। इंसान का दिल किसी भी उम्र में किसी के लिए धड़क सकता है और उसके दिल में जो एहसास है वे बिल्कुल सच्चे हैं। वह नोनिका को बताता है कि उसने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। हालांकि नोनिका उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। वह साफ शब्दों में कह देती है कि आइंदा से उसे इतनी रात को फोन न करे और अपनी सीमाओं का ध्यान रखे। इतना कहकर वह फोन काट देती है। फोन कटने के बाद ईशान बेहद उदास हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उसके दिल में नोनिका के लिए जो भावनाएं हैं वे कम नहीं होती बल्कि और मजबूत हो जाती है। दूसरी तरफ नोनिका भी पूरी रात चैन से नहीं सो पाती। वह बार बार ईशान की कही हुई बातों के बारे में सोचती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि ईशान की भावनाओं को नजरअंदाज करे या फिर उसके पीछे छिपी सच्चाई को समझने की कोशिश करे। अगली सुबह कहानी में नया मोड़ आता है। ईशान सीधे नोनिका के अस्पताल पहुंच जाता है। नोनिका उसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि आखिर वह वहां क्यों आया है। ईशान मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और उसे इलाज की जरूरत है। नोनिका अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाते हुए उसका चेकअप करती है। इलाज के दौरान दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिलती है। ईशान लगातार माहौल को हल्का बनाने की कोशिश करता है, जबकि नोनिका बार बार उसे गंभीर रहने की सलाह देती है। इसी बीच ईशान मजाकिया अंदाज में कहता है कि अगर नोनिका उसका इलाज कर रही है तो उसे एक खास ट्रीट भी देनी चाहिए। वह कहता है कि वह कोलकाता घूमना चाहता है और चाहता है कि नोनिका खुद उसे वहां की खूबसूरत जगह दिखाए। नोनिका पहले तो साफ मना करने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान की मासूमियत और जिद के आगे वह पूरी तरह से इनकार नहीं कर पाती। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नोनिका के दिल में भी ईशान के लिए कोई खास जगह बनने लगी है। क्या उम्र का यह फासला उनके रिश्ते की राह में दीवार बनकर खड़ा रहेगा, या फिर दोनों अपने दिल की आवाज सुनकर एक नया फैसला लेंगे। आने वाले एपिसोड्स में इन दोनों की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, जहां प्यार, तकरार, दोस्ती